सारी चीज़ें बताऊंगा, खस कैसे लगेगी, कि हनी पैड लगाएंगे, मोटर लगाएंगे, पंप लगाएंगे इसके अंदर। ये कम से कम 15,000 से लेके ना 18,000, 19,000 और 25,000। जिनके बिजली के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिनके पास बैटरी है, बैटरी पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लेना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या मटेरियल होता है, क्या इसके अंदर चीज़ें लगी होती हैं। अगर हम इसको 12 घंटे यूज़ करते हैं तो 1 यूनिट का एवरेज आता है हमारा तकरीबन, और अगर हम 24 घंटे यूज़ करते हैं तो 1.5 से 2 यूनिट का एवरेज आता है। अच्छा जी, ये जो सप्लाई है हमारे पास, ये मिल जाती है आपको मार्केट के अंदर 800 रुपये की। पाकिस्तान में गर्मियाँ इस वक्त पूरे तरीके से आ चुकी हैं और गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत घरों में पड़ती है वो होता है AC। एक दौर था जब AC 25,000 रुपये का मिला करता था, लेकिन आज उसकी मालियत लाखों रुपए की हो चुकी है, जो हर किसी की खरीद से दूर है। और अगर कोई AC या स्प्लिट ले भी ले तो इसका बिल कौन भरेगा, क्योंकि आजकल जेब पर सबसे ज़्यादा बाहरी पड़ता है बिजली का बिल। लेकिन गर्मी को भगाने के लिए AC या स्प्लिट का कोई तो मुतबादिल होगा, तो लोगों ने एयर कूलर ख़रीदना शुरू कर दिए, जो AC के मुकाबले में बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है। AC के मुकाबले में एयर कूलर की मेंटेनेंस बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें गैस भरवाने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको पानी भरना होता है। रूम कूलर की खासियत ये भी है, जहां AC घर में सिर्फ एक जगह लगा होता है, रूम कूलर को आप एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से मुंतकिल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में कौन से कूलर दस्तयाब हैं, इनकी मालियत कितनी है, और पहले और अब के दौर में कूलर में क्या कोई जिद्दत आई है? मार्केट में कौन कौन से एयर कूलर हैं और इनकी क्या मालियत है? 16,000, 15,000 से लेके 25,000, 30,000, 28,000 रुपये तक का है। जैसे कस्टमर की रेंज होती है उसके हिसाब से हर चीज़ मिल जाती है। ये कम से कम 15,000 से लेके ना 18,000, 19,000 और 25,000 तक। तो मेरे भाई ये 17,000 रुपये से लेके और 35,000 रुपीज़ तक जा रहा है। जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उनके एयर कूलर जो हैं वो तकरीबन 25,000, 32,000, 28,000, अबव 25,000 है। 18,000 से 20,000 और उसके बाद तो 25 का भी है, 30,000 तक का भी है। कम से कम ब्रांड में अगर आप लेते हैं, अच्छी चीज़ लेते हैं ब्रांड के, तो आपको 30 के लगभग मिल जाता है। देखिए, अगर आप ब्रांड्स में जाते हैं तो 20,000 से स्टार्ट है। पहले के दौर के मुकाबले में एयर कूलर की टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क आया है? टेक्नोलॉजी पहले ये था कि वहाँ पे वो घास वगैरह जो नहीं होते, जो बड़े हो जाते वो लगाते थे उसमें। अब जो है लोग कागज़ के पैड होता है ना, गत्ते के, जो रफ कागज़ के, उसके वो लगा रहे, पैड लगा रहे हैं इसमें। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। जैसे पहले जो रूम कूलर्स आया करते थे वो आते थे मेटल बॉडी में, जो रस्ट आ जाया करता था। दूसरा, उसके अंदर जो साइडों के ऊपर ये कूलिंग पैड्स अब लगे हुए आ रहे हैं। पहले खस होती थी, वुड के बुरादे की टाइप की चीज़ हुआ करती थी, जिससे पानी की नमी मॉइस्चर बनाती थी। अब ये ड्राई है बिल्कुल, और सिर्फ पानी इसके ऊपर गिरेगा और ये उसकी कूलिंग ठंडक निकालेगा बाहर। कूलर में तो तकरीबन टेक्नोलॉजी भी तो चेंज नहीं आया। ये होता था, आज पहले अपना मेटल बॉडी में आते थे, प्लास्टिक बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पहले ये होता था खस लगती थी, घास लगती थी, अब इन्होंने कूलिंग पैड लगा दिए हैं, और इसके अलावा वो जेल बॉटल वगैरह भी लगा दी हैं कंपनीज़ ने। नहीं, टेक्नोलॉजी कोई भी है, टेक्नोलॉजी वही चल रही है। जो साइड में कूलिंग पैड है, पहले खस आता था, अब कूलिंग पैड आ रही है। उसमें ये कि ठंडक ज़्यादा होती है। पहले बर्फ़ हमें डालनी पड़ती थी, अब इसके अंदर पैड आ रहे हैं। जैसे इम्पोर्टेड आ रहा है अभी कूलर आजकल, तो उसमें रिमोट सिस्टम भी आ रहा है और कुछ इन्वर्टर भी आ रहे हैं, कुछ बिल्ट इन बैटरी भी आ रही है। इन्वर्टर कम वॉट ले रहा है, AC DC और कम वॉट ले रहा है। और अब ये इन्होंने क्या करा है, आइस बॉक्स सिस्टम बना दिया है। मतलब पानी ठंडा करने के लिए आइस पैक बनाने, पहले ठंडा पानी डालना पड़ता था, अब आइस पैक सिस्टम से क्या होता है, पानी खुद ठंडा हो जाता है। लोग ज़्यादा AC खरीदते हैं या फिर रूम कूलर? पहले लोहे की बॉडी में आता था, प्लास्टिक बॉडी में आ गया। पहले पानी फेंका करता था, पानी नहीं फेंकता, हवा देता है, ठंडी हवा देता है। अब मेरी गुंजाइश है मैं AC की, तो मैं AC ले लूँगा, और AC का बिल अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वरना हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो नीचे तबके का है ना, वो सब रूम कूलर ही ले रहे हैं, जिसके बस में वो है। वो जो AC है ना, वो तो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो AC ही ले रहे हैं, और जो गरीब गुरबा हैं या एक दरमियाने मतवसत दर्जे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो एयर कूलर ले रहे हैं। भाई देखिए, ऐसी तो लोग जो है ना वो कम ले रहे हैं, एयर कूलर ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मिडिल क्लास इकॉनमी है हमारी, ठीक है ना, बल्कि लोअर मिडिल क्लास इकॉनमी है। तो बहुत से लोग तो बेचारे एयर कूलर भी लेने आ रहे हैं, तो बजट नहीं होता तो वो भी नहीं ले सकते हैं। नहीं, तो रेंज पे बात है ना सर। AC अपनी जगह बिक रहा है, अब जिनकी रेंज कम है, और मेन जो AC ना बिकने की वजह ये है कम, देखिए बिजली कंजप्शन बहुत ज़्यादा है रूम कूलर के अंदर और AC के अंदर, बहुत बड़ा फ़र्क है सर। देखें, AC लगाना तो बहुत ही आसान है, उसको जो भुगतना है वो बड़ा मुश्किल है। हर महीने एक बंदे की सैलरी है 50,000 रुपये,
तो वो बिल ही 55-60 हज़ार रुपये का आ रहा है एसी लगाने के बाद, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? मेरे हिसाब से एसी की जो परचेजिंग पावर है वो बिल्कुल ही डिम होती जा रही है, ठीक है, और मार्केट में बहुत डिम है। अच्छा, रूम कूलर को आप देखें, अलहमदिल्ला 20,000 से स्टार्ट है। हर बंदे की ताकत है 20-25 हज़ार रुपये की चीज़ खरीदना, और रूम कूलर की जो लाइफ है वो एसी से ज़्यादा है। ये तो आपने देख लिया कि इस वक्त मार्केट में क्या चीज़ इन है और क्या आउट, और लोग एसी लेने को ज़्यादा फौकियत देते हैं या फिर रूम कूलर को। अब बात करते हैं रूम कूलर में आने वाली एक नई जिद्दत की, जिसे ड्रम जैसे सांचे में ढाला गया है, जो इंतहाई कम बिजली लेता है। ये इंतहाई सस्ता होता है। आइए चल के इनसे पूछते हैं कि इन्हें ऐसी इजाद का ख्याल कहाँ से आया। तरीका तो मुख्तसर था, महंगाई, मजबूरी और हमारे मामलात जो कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। बात यह है, पैसे वाले के लिए सब काम करते हैं, मिडिल क्लास के लिए, गरीब के लिए कोई काम नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने एक दिमाग में डाली। सबसे पहले हमने 2016 के अंदर हमने एक पानी के ड्रम आते हैं, शायद आपने देखा हो, केमिकल ड्रम जो आते हैं, हमने उसके अंदर जो है इसका तजर्बा करा था। तो उस पर लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमें अप्रिशिएट करा, सोशल मीडिया ने अप्रिशिएट करा, आपके न्यूज़ चैनल वालों ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा। तो अल्लाह ताला कामयाबी देते गए, मामलात करते गए। तो उसी के अंदर हमने कम से कम पैसों के अंदर को एक आम आदमी के तक हम पहुंचा सकें। तो हमने छोटी सी एक कोशिश ये करी है, जिसके अंदर आपको ठंडी हवा मिल सके। जो लोग बिजली का बिल नहीं भर सकते, जिनके बिजली के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिनके पास बैटरी है, बैटरी पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास बिजली है और जो बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मजबूरी का नाम शुक्रिया। हम लोग उस दौर में आके खड़े हो गए, हम दोबारा चिरागों के दौर में आ गए। बेशक हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम इतने आगे जा रहे हैं, हमें अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। हम अपने इर्द गिर्द क्या देखें। तो इस टाइम जो ये मामला चल रहे हैं, इस टाइम हर बंदा, देखिए अगर आप थोड़ा सा मार्केट सर्वे करें, मामला करें, तो आपको आइडिया होगा 220 के जो पंखे हैं वो सब बेच रहे हैं, सब फ़रोख्त कर रहे हैं। जिन्होंने 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार के पंखे ले हुए थे। क्यों? जी हम बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि गुज़श्ता जो हमारे जनवरी और दिसंबर हमारा गुजरता है, लोगों के फ़ैन बंद होते हैं। तो उसके बाद जब बिलों का रेशियो पता चलता है, हमारे पंखे इतने बिल खा रहे थे, ओह तो इसको बेचो। अच्छा, ये हाल हमारे पेडेस्टल फ़ैन का है। तो अब ना हम पेडेस्टल फ़ैन यूज़ कर सकते हैं, ना हम एसी यूज़ कर पा रहे हैं। जो मिडिल क्लास तबका है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो वो इसको मजबूरी का नाम शुक्रिया कह के वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके अंदर ये होता है, ठंडा पानी आपने डाल लिया, बर्फ़ डाल ली, तो आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, तो इसको ठंडी हवा आपको मौसर हो जाती है, आपके बच्चे सुकून से सो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये कूलर कितनी बिजली लेता है, ये कितने वोल्ट का होता है। क्योंकि एसी या कूलर लेना बड़ी बात नहीं होती, ज़्यादा मसला होता है बिजली के बिल का। ये टोटल 58 वाट खाता है। 50 वाट की ये मोटर है और 8 वाट की ये मोटर है, आप ये देख सकते हैं। अगर हम इसको 12 घंटे यूज़ करते हैं तो 1 यूनिट का एवरेज आता है हमारा तकरीबन, और अगर हम 24 घंटे यूज़ करते हैं तो 1.5 से 2 यूनिट का एवरेज आता है। क्योंकि मुस्तकिल लोग इस्तेमाल नहीं करते, लोगों को भी इतनी इन्फॉर्मेशन है, समझ है, इसको रोक के चलाते हैं, तो इसलिए हम 1.5 से 2 यूनिट का एवरेज रखते हैं। ये कूलर बना कैसे? जैसे कि आपने शुरू में सुना था कि पहले इसे केमिकल वाले ड्रम में तैयार किया गया, इसके बाद उस जैसे सांचे में इसे तैयार किया जाता है। ये कैसे बनता है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले हम बनाते थे, जो केमिकल के ड्रम्स आते थे, पहले ये कूलर उसके अंदर बनता था। कूलर को काट के उसकी कटिंग की जाती थी, उसके बाद इसको बनाया जाता था। अब जो है इसकी प्रॉपर डाई बन चुकी है। डाई के अंदर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे किस तरीके से। 6 पीस की ये डाई होती है। एक इसका ये नीचे का टब होता है, पीछे की जाली होती है, ये फ्रंट होता है इसका, इसके बाद इसमें एक पर होता है, इसके अलावा इसका एक ढक्कन होता है। ये 6 पीस की मुकम्मल डाई के ऊपर बना हुआ होता है, ठीक है। अब डाई के अंदर भी ये हो गया, जब से 2016 में ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बनाया था, उसके बाद जो है बाकी लोगों ने जब ये चल गया उसके बाद बनाया, लेकिन मटेरियल बड़ा नाकिस यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जो भी कस्टमर ले तो वो देख कर ले। सारी चीज़ें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लेना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या मटीरियल होता है, क्या इसके अंदर चीज़ें लगी होती हैं। डाइयाँ इस वक्त जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में बन रही हैं, साइड एरिया में भी बन रही हैं, आपका कोरंगी में भी बन रही हैं, मुख्तलिफ लोगों ने बना लिया। आपको पता है जब कारोबार शुरू होता है तो हर बंदा हाथ डालता है कि यार हम भी कुछ कमा लें, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे बन रही है, मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं। तो ये डाई जो है ये हमारी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से हम इसको बना रहे हैं। और ये आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे पास ये इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, अभी सिर्फ बॉडी फिट हुई हुई है इसकी, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, खस कैसे लगेगी, कि हनी पैड लगाएंगे, मोटर लगाएंगे, पम्प लगाएंगे, इसके अंदर डीसी पे किस तरीके से चलेगा और ये बिजली पे किस तरीके से चलेगा, और बिजली में इसकी क्या चीज़ यूज़ होगी। इसके बाद कूलर की तैयारी में जो चीज़ लगती है वो होती है खस, जिस पर जब पानी लगता है तो वो ठंडी हवा देता है।
तो कैसे लगती हैं आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर दो चीज़ें लगती हैं इस वक्त जो है मार्केट के अंदर। एक लगती है ये खस और दूसरा होता है हनी पैड, जो आपने 220 के रूम कूलर में भी लगा हुआ देखा होगा। और ये जेनवन खस होती है जो पंजाब साइड पे चलती है। अच्छा, इसके अंदर होता ही ये जो खस होती है, ये आम लोग बोलते हैं भूसा है, भूसा भूसा नहीं होता भाई, ये सफ़ेदे के दरख्त की लकड़ी होती है जिसको बाकायदा मशीन से छीला जाता है, उसके बाद ये खस तैयार होती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। इसमें इशू सिर्फ इतना सा होता है कि ये स्मेल कर जाता है और हनी पैड जो है वो स्मेल नहीं करेगा। अच्छा, पैसों का जो फ़र्क है इसके अंदर ये है कि ये आपको 600 रुपये की मिलती है और ये मिलता है आपको 850 रुपये का। ठीक है, अब ये मैं आपको खस लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से लगती है ये बस आपने रोल करके अंदर रखनी है। इसके अंदर नक्के बने हुए होते हैं इसके, यहाँ पे आपने इसको फिट कर देना है। एहतियात बस यही रखनी है जाली से आपके हाथ ना कटे बस, बाकी तो इसमें कोई और ऐसी चीज़ नहीं होती। ये इस तरीके से इसकी खस लग जाती है। ठीक है, इसके बाद इसको वायर क्लिप से जो है बांधा जाता है। ये वायर क्लिप से इसको बांधना लाजमी होता है, नहीं बांधेंगे तो ये नीचे गिर जाती है। अच्छा जी, ये इस तरीके से हमारी खस लगती है। हनी पैड जो मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको हनी पैड भी दिखा दूँ, लेकिन हनी पैड के लिए जो है आपको इसको गीला करना ज़रूरी है। ये ऐसे नहीं लगता, इसको पहले पानी में गीला किया जाता है, उसके बाद ये लगता है हनी पैड गीला होके, वरना मैं आपको ये भी लगा के दिखा देता। इसको गीला करेंगे और इसी तरीके से बिल्कुल आराम से रख के इसको इसके अंदर टाई क्लिप लगते हैं। इसको इस तरीके से लगा के और इधर टाई क्लिप लगते हैं, वो लोहे की तार से बनती है और ये जो है टाई क्लिप से लगता है। इसके बाद ड्रम कूलर की तैयारी में जो अमल आता है वो होता है इसमें मोटर का लगना, साथ साथ इसमें पर भी लगते हैं जो हवा देते हैं। इसे लगाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आइए आपको दिखाते हैं। ये जो है हमारी मोटर लग रही है इस वक्त कॉपर की। ठीक है, ये सिर्फ कट स्क्रू से इस तरह टाइट हो जाती है। कॉपर की मोटर होती है सर, चाइना की मोटर होती है। ठीक है, ये बलिनो गाड़ी की मोटर है, इसको बलिनो मोटर कहा जाता है। बलिनो गाड़ी आना बंद हो गई लेकिन मोटर अभी भी आ रही है। अच्छा, ये इसका पर होता है जो इसको हवा को एग्जॉस्ट करके आगे देगा, आपको पानी की ठंडक लेगा। ठीक है, ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये पर जो इस तरीके से फिट होता है बॉडी के हिसाब से आता है, इसमें कोई और पर लग नहीं सकता। जब ये कूलर डाई बनाई गई थी तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें मेंटेन करके बनाई है कि कौन सी चीज़ लगेगी कौन सी नहीं। ठीक है, वरना पर तो इसमें कई किस्म के आते हैं, वो लगते नहीं है। इसमें 8 का नट लगा होता है इसके अंदर, बलिनो की शाफ्ट होती है इसकी, 8 का पर लगता है, आई कट का पर कहलाता है, रूम कूलर का पर होता है ये लगाना है। इसको कट होते हैं, इसके 2 कट होते हैं मोटर के पर, वो रख के आप बिठाते हैं, आसानी लग जाता है ये। अब बारी आती है ड्रम कूलर में वाटर पंप लगाने की, जो पानी को सर्कुलेट करता है। वो कैसे लगता है आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये 12 वोल्ट का पंप होता है पानी का। ठीक है, और ये कंपनी का पंप लगा रहे हैं इसके अंदर। बाकी मुख्तलिफ कंपनी के आते हैं, लाहौर में भी बन रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी थोड़ी सी हल्की होती है। ये चाइना का होता है, सोगो कंपनी का, सोगो एक ब्रांड है आपको पता है। ठीक है, ये पाइप इसके साथ अटैच होता है, ये पानी के अंदर रहता है, वाटर प्रूफ पंप होता है ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये पानी का पंप जो है ये पानी के अंदर ही रहेगा। यहाँ साइड से इसकी 2 तारें निकल जाएंगी, यहाँ से हम इसके प्लस और माइनस मिला देंगे, दोनों प्लस एक साथ हो जाएंगे, दोनों माइनस एक साथ हो जाएंगे। ये हमारा कूलर जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, ये पानी का पंप अंदर आ गया, ये पाइप अभी यहाँ लगेगा। जब आप इसके अंदर यहाँ तक पानी भर देंगे, ये पंप उठाएगा, पानी को यहाँ पर लेकर आएगा, यहाँ से पानी आएगा, रिंग से गिरेगा इसके सुराखों से, खस जो है वो गीली होगी, फिर ये ठंडी हवा देगा आपको। ये आपके 12 वोल्ट के कनेक्शन होते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस। अब आप चाहें इसको बैटरी पे चलाना, यहाँ पे 2 तार ज्वाइन कर लें, बैटरी पे लगा देंगे डायरेक्ट तो बैटरी पे चलेगा। अदरवाइज आपको अगर बिजली के ऊपर चलाना है तो इसके ऊपर एडाप्टर लगता है, सप्लाई लगती है 12 वोल्ट 10 एम्पियर की, आप वो लगा देंगे तो ये बिजली पे चलेगा। अब बात करते हैं ड्रम कूलर के इस्तेमाल की। बहुत से लोगों को इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं आता। इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसे घर में कैसे रखना चाहिए आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले मसला ये है, हम जिस शहर में रहते हैं ना, वहाँ पे नीचे के घर बहुत कम है, यहाँ पे फ्लैट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फ्लैटों के अंदर भी अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे एक छोटी गैलरी होती है छोटी सी, उसके अंदर जगह नहीं होती। इसको वेंटिलेशन के लिए जगह चाहिए होती है। अगर इसको पीछे से वेंटिलेशन मिलेगी तो ये आपको ठंडी हवा देगा। अब हमारे यहाँ होता क्या है, बेपर्दगी है, मामला आते हैं, लोगों ने अपने कमरे बंद करे, पर्दे डाल दिए, पर्दे डालने के बाद इसको ऑन कर दिया, अब इसने हब्स पैदा कर दिया। जो हब्स पैदा कर दिया, लोग कहते हैं तो फेल चीज़ है। तो इसके लिए वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन को पीछे से मिलेगी तो ये आपको आगे से कवरिंग देगा, ठंडी हवा देगा। जब ठंडी हवा मिलेगी तो आप सुकून में आएंगे। लोग घरों में ड्रम कूलर को ले जाते हैं लेकिन इसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं करते।
चीज़ चाहे कोई भी हो वो मेंटेनेंस मांगती है, वरना वो ख़राब हो जाती है। ड्रम कूलर की मेंटेनेंस कैसे होती है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप हमारी दुकान से परचेज़ करते हैं, किसी और दुकान से परचेज़ करते हैं, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है इसकी सफाई करनी, क्योंकि इसके अंदर जो ये हनी पैड लगा होता है ये कट के लगता है, तो इसके बुरादे अंदर होते हैं जो पंप के अंदर चले जाते हैं, ख़राब हो जाता है। क्योंकि लोग इसको इस्तेमाल करने का तरीका अभी बहुत कम जानते हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल काफ़ी सारे लोग जान चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे पंजाब वाले बहुत ज़्यादा जानते हैं, सिंध वाले बहुत ज़्यादा जानते हैं, कराची वाले इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं, क्योंकि हम हैं फ्लैटों के अंदर। तो हम कहते हैं बस हो गया काम हमारा, तो हमें ले लिया और इसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं खाएं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है पहले इसकी सफाई करें, इसको खाली पानी से वॉश करें, अंदर से साफ़ हो जाए, फिर इसके पंप के ऊपर एक मलमल का कपड़ा लगा दें या कोई जाली ऐसी लगा दें जिसके अंदर कचरा ना जाए, उसके अंदर उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये इसकी छोटी सी मेंटेनेंस है। अब बात करते हैं ड्रम कूलर में आने वाली खराबियों की, कि ड्रम कूलर में क्या क्या खराबियां आती हैं, और जब ये खराबियां आती हैं तो इन्हें ठीक कैसे किया जाता है या फिर इसे तब्दील किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। पहले हम 2 घंटे इस्तेमाल करते थे, अब हम 12-12 घंटे 18-18 घंटे इस कूलर को यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है, उसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, जो कि हम एक पंप होता है वाटर पंप, जो कि मुस्तकिल बहुत ज़्यादा चलता है, वो ख़राब हो जाता है, और इसका एक अडॉप्टर होता है जिसको हम जो है अल्टर करा के लगवाते हैं पहले से ही। सर, ये होता है वाटर पंप, जो कि ज़्यादा चलने से या बग़ैर पानी के ख़राब हो जाता है, जबकि हम अभी भी इसको क्वालिटी वाला लगा रहे हैं, मियारी लगा रहे हैं, कंपनी से अच्छा नहीं आता। सर, इस टाइम पे इसकी जो माइलेज है 600 से 800 रुपये में होती है, कभी अप एंड डाउन होती है। इसके बाद आ जाएँ, ये लैपटॉप की सप्लाई होती है। पिछले साल जब हम इसको चला रहे थे, पिछले साल बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का प्रॉब्लम था, बिल का प्रॉब्लम था, तो इसके अंदर फ़ैन नहीं होता था, तो इस वजह से ख़राब होने की ज़्यादा शिकायत आती थी। तो अब के हमने इस पर कोशिश करी हम इस पर फ़ैन भी लगवा दें और इसको जो है लोगों के लिए आसानी हो जाए, कम से कम ख़राब हो। लेकिन मसला ये है, वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, कोई जनरेटर भी यूज़ कर लेता है, कोई यूपीएस पे यूज़ कर लेता है, क्योंकि कमज़ोर आइटम होती है। आपको पता है लैपटॉप का चार्जर कितनी देर में उड़ जाता है अगर हम गलत यूज़ करते हैं, तो फिर इसको अल्ट्रेशन कराया जाता है। जब हम इसको अल्ट्रेशन करके लगवाते हैं, सिर्फ ये 2 चीज़ें ख़राब होती हैं हमारी। ड्रम कूलर की कितनी इक़साम है, इसकी क्या क्या कीमतें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये जो सप्लाई है हमारे पास, ये मिल जाती है आपको मार्केट के अंदर 800 रुपये की, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें मोटर लगी हुई है, कॉपर की मोटर जो होती है वो 1400 रुपये की होती है, सिल्वर में लेते हैं 1100 रुपये की आती है। इसमें जो पानी वाला पंप डला हुआ है कंपनी का जो है इस वक्त वो 800 रुपये का रेट है। बकाया जो है इसमें लोकल जो पंप आते हैं 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, इन कीमत पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं मालियत बता दूं, इसकी जो कंप्लीट जो कॉस्ट पड़ती है इसकी कॉपर मोटर के अंदर और ये सप्लाई के साथ लेंगे तो ये आपको पड़ता है 4500 रुपये का। इसी के अंदर अगर सिल्वर की मोटर और लोकल पंप लगाते हैं तो वो आपको पड़ जाएगा 4000 रुपये का, ठीक है। 500 रुपये का डिफरेंस आता है इन दोनों के अंदर, कॉपर मोटर, सिल्वर मोटर, सोगो का पंप और लोकल पंप के अंदर 500 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। बिजली बैटरी दोनों पे चलेगा। इसी तरीके से अगर हम हनी पैड वाली की बात करें, इसमें मुख्तलिफ साइज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक ये जंबो साइज़ होता है हमारे पास, ये रेडी रखा हुआ है, ये भी देख लें, ये रेडी है, ये जंबो साइज़ है, ठीक है। इसमें होता कुछ भी नहीं है, पंप भी वही होता है, मोटर भी वही होती है। फ़र्क का जो डाया है वो 1 इंच बड़ा होता है। पानी की कैपेसिटी सिर्फ इसके अंदर बढ़ जाती है, पानी की कैपेसिटी बढ़ती है, राउंड जब इसका बढ़ता है, पानी जब गिरता है तो इसकी ठंडक थोड़ी बढ़ जाती है। सर, इसके अंदर 10 से 12 लीटर, इसमें 16 लीटर 18 लीटर डलता है, ठीक है। ये तकरीबन चलेगा आपका 12 घंटे, तो ये चलेगा 16 से 18 घंटे। एक इसके अंदर ये आता है, और दूसरा जो हमने इस वक्त बनाया है वो है हमारे पास अनब्रेकेबल, ठीक है। एक ये क्वालिटी बनाई है इस वक्त हमने, इस दफ़ा ये इसको हमने लॉन्च करा है। ये इससे बेहतर मटेरियल के अंदर बना हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं बच्चे को भी खड़ा कर दूं तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। ये क्वालिटी है, ये पड़ता है आपको 6500 रुपये का। मोटर, पंप, सब चीज़ें वही होती हैं, मटेरियल का जब फ़र्क आएगा तो पैसे ऊपर नीचे होते हैं। बिजली बैटरी दोनों पे चलेगा। कोई बोलेगा हमें डीसी के ऊपर चाहिए, डीसी के ऊपर चाहिए, सप्लाई के 800 रुपये माइनस कर दें तो आपके पास कूलर की कीमत आ जाएगी डीसी की। ये था बदल गया कारोबार का रूम कूलर पे खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि ड्रम कूलर एक नई जात है जो इंतहाई सस्ता भी है और बिजली भी कम लेता है। ये कैसे बनता है ये भी आपने देख लिया। जो लोग रूम कूलर बनाते हैं उन्हें चाहिए कि वो भी इस इजाज़ से फ़ायदा उठाएं ताकि लोग इसे बआसानी ख़रीद सकें और आप भी अच्छा मुनाफा कमाएं।